तो लास्ट वीडियो में किसी भी टाइम पीरियड को तुम्हारा गोल्डन पीरियड बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है उसका पहला पॉइंट देखा हमने। तो आज हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि उस टाइम पीरियड के दौरान तुम कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जिनसे तुम्हारा एक स्पेशल बॉन्ड बन गया हो और तुम चाह कर भी उन्हें कभी भुला नहीं सकते। तो हाँ दोस्तों, मेरे गोल्डन पीरियड में भी मैं दो ऐसे लोगों से मिला था जिनको मैं शायद ही कभी भुला पाऊँगा, जो कि थे मेरे मेस के अंकल एंड आंटी। तो लास्ट ईयर जब मैं पहली बार कोटा आया था तो हम सब ने एक टिफ़िन लगवाया था जिसका खाना देखकर हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता था, ये तो टट्टी है। फिर मेरे पीजी का एक लड़का था, उसने मुझे पहली बार इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराया था। तो इस बार जब मैं कोटा आया, जिस हॉस्टल में मैंने रूम लिया था उसकी भी एक मेस थी। तो उस मेस में जाने के बजाय मैं अपने अंकल आंटी की मेस में जाता था, जो कि 200 से 300 मीटर दूर थी। अब अंकल आंटी की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो भी कम है। इनफैक्ट अंकल आंटी को मैं अपना सेकंड पेरेंट्स मानता था। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि कलयुग का ज़माना है, अच्छे लोग तो बचे ही नहीं हैं, कोई किसी का भला नहीं सोचता, हर इंसान एक दूसरे को लूटना चाहता है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, नहीं यार, अच्छे लोग भी होते हैं, और इनफैक्ट ऐसे दो लोगों से मैं मिला भी हूँ। उनके खाने के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा लाजवाब खाना था कि मैं पूरे दिन इसका इंतज़ार करता था कि खाने का समय कब आएगा। शाम के समय मैं सबसे पहले जाकर बैठ जाया करता था, और कभी कभी तो इतनी जल्दी चला जाता था कि खाना रेडी ही नहीं हुआ करता था। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो अपने घर के बाहर वाले रूम में खाना बनाते थे और वहीं सर्व करते थे। तो कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि मैं मेस में खाना खा रहा हूँ, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में खाना खा रहा हूँ। मैं अपने मेस की एक स्पेशल डिश के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम था पितौड़। ये डिश राजस्थान में तो बहुत फेमस है, पर इससे पहले मैंने कभी खाई नहीं थी। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मेरी आंटी इसको गरीबों का पनीर बोलती थी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पनीर जैसी दिखती थी, बट पनीर से काफ़ी सस्ती थी। और इनफैक्ट जितने बच्चे भी मेस में आते थे वो सब भी इसे यही बोलते थे, गरीबों का पनीर। और वेडनेसडे के आलू के पराठे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार करता था कि कब वेडनेसडे आए और कब मैं वो आलू के पराठे खाऊं। 4 पराठे खाने के बाद भी जब आंटी मुझे एक और पराठा देती थी और मैं मना कर देता था, तो वो बोलती थी, बस 4 पराठे खाएगा। अगर कोई लड़का किसी दिन 1 या 2 रोटी खाता तो आंटी उससे बोलती, खा ले बेटा, वरना पढ़ाई कैसे करेगा। तो इससे पहले मैं तो सिर्फ एक माँ को ही अपने बच्चे को ये बोलते सुना था। वो दोनों बच्चों से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते थे कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को ये फील ही नहीं होने दिया कि इस अनजान शहर में उसका अपना कोई नहीं है। जब मैं पिछले साल अपने दोस्तों के साथ कोटा आया था, तो मेरा एक दोस्त कभी कभी ये बोलता था कि आज दाल थोड़ी सही नहीं बनी थी या सब्जी ठीक नहीं थी। तो मैं सोचता था कि भाई तू दाल और सब्जी पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा है, कितने प्यार से वो तुझे खिला रहे हैं, तेरे लिए वो काफ़ी नहीं है क्या। पर मैंने उससे ये कभी बोला नहीं, क्योंकि हर इंसान का एक अलग देखने का नज़रिया होता है। वो लोग वो चीज़ें नहीं देखते जो कि मैं देख रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनकी वजह से मैं अंकल आंटी को अपना सेकंड पेरेंट मानता हूँ। उनमें से मैं कुछ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जब मेरा ATM कार्ड एक्सपायर हो गया था, तो अंकल ने मुझसे 2-3 महीने तक मेस की पेमेंट नहीं ली थी, बल्कि जो मेरा लैंडलॉर्ड था वो मुझसे हर 10 दिनों में पूछता था, रेंट का इंतजाम हो गया। किराया बाद में। देश की हवा मुफ्त है, घर मुफ्त में नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। पहले मेरा किराया। किराया तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ये दरवाजा बनवाओगे। जब मेरा JMN का सेंटर जनवरी की ठंड में 14 से 15 किलोमीटर दूर पड़ा था, तो अंकल मुझे खुद सुबह सुबह वहाँ तक छोड़ने गए थे, क्योंकि सुबह सुबह ऑटो नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब मुझे डेंगू हुआ था और मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, तब वही मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और बाकायदा लैब में जाकर सारे टेस्ट कराए थे। अब आप ही बताइए कि ऐसा सिर्फ एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए करते हैं। दैट्स वाई आई एम रेफरिंग देम एज माई सेकेंड पेरेंट। जब मैं वहाँ पर था तब मैं उनको बताना चाहता था कि मेरे मन में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, पर मैं कभी बता नहीं पाया, बिकॉज एट दैट टाइम आई एम टू इंट्रोवर्ट। मैं बस मेस में जाता था और शांति से अपना खाना खाता था
और बस उनको ऑब्ज़र्व करता रहता था। चूँकि इस साल मेरा कोई दोस्त भी नहीं था तो मैं मेस में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। जब मैं कोटा से अपने घर वापस लौटा तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 1 से 1.5 महीने तक मुझे अपने घर का खाना अच्छा ही नहीं लगा। मैं हमेशा अपनी मम्मी से ये बोलता था कि आंटी ये सब्ज़ी ऐसे बनाती थी, ये दाल ऐसे बनाती थी, आप उनकी तरह थोड़ा बनाने का ट्राई करो ना। मेरे पास उन दोनों से रिलेटेड इतने सारे किस्से हैं ना कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और जानना है मेरे अंकल आंटी के बारे में तो मिलिए कभी कहीं किसी मोड़ पर, इत्मीनान से बैठकर सारी बातें करेंगे। गोल्डन पीरियड की रिक्वायरमेंट का सेकंड पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।